सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है एंड आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को लाइक कर रखा है एंड आपने ज़रूर वॉच किया। अगर आपने वॉच नहीं किया है, नो इशू, आई एम जस्ट गिविंग यू सम आई बटन ओवर देयर। आप ध्यान से देख सकते हैं, आई बटन में मैंने आपको यूट्यूब का प्रीवियस यूट्यूब वीडियो का लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है, राइट। मगर आज की वीडियो किस चीज़ पे होने वाली है? आज की वीडियो हमारे पास होने वाली है किस पे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एपी पढ़ने वाले हैं। और आपको तो अच्छे से पता ही होगा कौन से चैप्टर का है, क्या चैप्टर है, ये किस क्लास में हम ये पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे से पता होंगी। तो हम यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स उसके बारे में जानने आए हैं, तो कुछ बेसिक टर्म्स उसके बारे में हम जानेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, एंड कुछ इंट्रोडक्शन हम वन शॉट में कंप्लीट कर लेंगे, जिसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, हम उसका सम पढ़ लेंगे कि सम ऑफ एन टर्म्स हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें अगर कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म निकालनी है, हम वो कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म निकालनी है। एंड व्हाट इज डी, व्हाट इज एन, राइट, व्हाट इज ए, व्हाट इज A1, A2, एंड ऑल दीज थिंग्स वी गोना लर्न इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी विल डू एट द एंड, राइट। सो लास्ट में आपके पास मिलने वाला एक बिंदास सा क्वेश्चन जो कि आप ही खुद करके दिखाएंगे। चलिए, सो आई होप हमें स्टार्ट कर देना चाहिए हमारा आज का नया सेशन विच इज अ न्यू यूट्यूब वीडियो, राइट। तो चलिए चालू करते हैं। ओके, सो फर्स्टली फॉर द नॉलेज ऑफ एपी, अगर हम एपी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, विच इज सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। तो मैम इन तीनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, ये चीजें हम देख लेते हैं, देन उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि है क्या बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप बात करते हैं सीक्वेंस के बारे में, तो सीक्वेंस एक होता है हमारे पास फाइनाइट या फिर एक इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर, जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इट कुड बी नेचुरल नंबर, इट कुड बी होल नंबर। आप कह सकते हैं कि मैम हमारे पास एक होल नंबर्स हैं, हम वो भी तो एक एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। या फिर मैम आप क्या कह सकते हो, मल्टीपल्स ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीपल्स ऑफ टू जो है वो नेचुरल नंबर। ये सारे जो है एक स्पेसिफिक एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, राइट। ये सारी चीजें जो है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश डैश। व्हाट इज फाइनाइट इज एंड व्हाट इज इनफाइनाइट, राइट। ये चीजें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम सीखेंगे कुछ नेक्स्ट स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जहां पे आपके पास कुछ फाइनाइट मतलब काउंटेबल, इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, जहां पे आपको डॉट 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 मिल जाएगा, राइट। तो बेसिकली वो सारी चीजें सीक्वेंस में आ जाती है जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है सीरीज। अब सीरीज क्या है, हमने सीक्वेंस पढ़ ली, मगर सीक्वेंस के सम को, सीक्वेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबका सम अगर आप कर दोगे तो हम उसे सीरीज कह देंगे। तो मतलब सीरीज मतलब क्या हो गया मैम, कि एडिंग all elements of सीक्वेंस। आई होप यू गॉट दिस। जैसे कि आपके पास सीक्वेंस क्या था, मैं एक सीक्वेंस उठा लेती हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है नेचुरल नंबर का, विच इज 1 2 3 प्लस 2 3 4 5 कॉमा डैश डैश डैश। सो व्हाट आई एम डूइंग, सीरीज में आई एम एडिंग ऑल दीज नंबर्स, राइट। सो यहाँ पे ईच नंबर इन अ सीक्वेंस और अ सीरीज इज कॉल्ड अ term. I hope you got this. ये सारे terms है, 1 is a term, 2 is a term, we are having 5 term over here. It's not actually 5 term, it's an infinite term, we can't count it down, but हम यहाँ पे 5 तक तो count कर सकते हैं। So all these terms are, you know all these are 1 2 3 4 are terms। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेशन क्या होगा मैम, प्रोग्रेशन आप कह सकते हो कि एक सीक्वेंस ही है, ये भी सारी चीजें सीक्वेंस ही बन के आ रही है। एक सीक्वेंस है जहां पे इन विच द जर्नल टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, वही जाके तुम्हारी जो सीक्वेंस है वो प्रोग्रेशन में बन रहा है। कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाई जा रही हूँ और वो प्रोग्रेशन बने जा रहा है, वो बढ़ रहा है या फिर वो कम हो रहा है, कुछ एक प्रोग्रेस चल रही है उसमें। आगे बढ़ते हैं साथ में। आई होप ये तीनों जो टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये अगर आई होप आपको समझ में आ गई है ये टर्म्स। अगर आपको नहीं आई है, यू कैन कमेंट मी डाउन ओवर देयर, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की।
Okay, so let me quickly tell you about what is infinite और what is finite sequence. हमने sequence तो पढ़ लिया है, अब आ जाते हैं finite पे और what is infinite. जहां भी आपको finite दिख जाता है obvious सी बात है, finite means countable, कि हम ना काउंट कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास कुछ जर्नल रिप्रेजेंटेशन है, मैं आपको जर्नल फॉर्म दिखा सकती हूँ. इट वुड बी A1, A2, A3 एंड AN. व्हाट इज A ओवर हियर? A is denoted as a term. यहाँ पे पहली टर्म, first term would be A1, the second one would be the A2, and the third term would be A3, and this would be AN. I hope you got this right. आप इसे A1 कह सकते हो या फिर आप इसे A कह सकते हो. It's totally up to ये दोनों चीजें सेम है. Where 1 2 3 dot 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 dash, which is n we are having over here. अब हमने n कह दिए तो मतलब ये कहीं तो end हो रही होगी. Let's suppose एक एग्जांपल दे देते हैं जल्दी से. 1 2 3 4 dash 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 comma 100, राइट. तो ये आ गया आपके पास एक फाइनाइट सीक्वेंस. देखो ये पूरा एक प्रोसीजर लेके चल रहा है. यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंस है, एक कांस्टेंट डिफरेंस है जो कि उसको प्रोग्रेशन को बढ़ाई जा रहा है, राइट. एक सीक्वेंस को बढ़ाया जा रहा है. तो यहाँ पे हमें पता चल गया और यहाँ पे हमें एंड टर्म भी पता चल गया. जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो क्या है? 100, विच मीन्स ये हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस है. आगे बढ़ते हैं. अगर हम इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात करते हैं तो इनफाइनाइट में मुझे नहीं पता कि लास्ट टर्म क्या होगी. आई डोंट नो अबाउट लास्ट टर्म के बारे में मैम मुझे नहीं पता. तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट सीक्वेंस, राइट. ये आ जाएगा इनफाइनाइट सीक्वेंस. जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी? A1 A2 A3 A4 एंड डैश 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 करके एंड कर देते हैं, ना कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर आ जाता है जिससे हमें पता चल जाता है ये 100 तक एंड हो रहा है या फिर 40 तक एंड हो रहा है या फिर 50 तक एंड हो रहा है, राइट. ये सीरीज जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है कुछ इस तरीके से. लेट मी जस्ट गिव यू सम एग्जांपल फॉर इनफाइनाइट सीक्वेंस. आई होप आपको ये दोनों चीजें बहुत इजीली समझ आ गई होगी, राइट. जहां पे फाइनाइट की बात हो रही है वहां पे एक लास्ट में टर्म आ रहा है. इनफाइनाइट की बात हो रही है तो लास्ट में कोई टर्म नहीं आ रहा, डॉटेड से रिप्रेजेंटेशन है, which means this particular sequence never end, right. This means 2 1 2 3 4 dash 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 dash. I don't know where it end, right. Maybe 100 150 200 whatever. So this would be infinite sequence. I can't count that particular terms which this particular sequence have, right. Let me just quickly move ahead towards the next slide. It is arithmetic progression. Now the term जो हम चीज पढ़ना चाह रहे हैं वो आ गई है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमने प्रोग्रेशन पढ़ा, अरिथमेटिक नहीं पढ़ा था. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिसके अंदर हमारे पास एक डिफरेंस होता है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो कि कांस्टेंट होता है, राइट. मैं बताती हूँ कैसे. लेट्स सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दे रखा है. अगर आप उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में से, व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव देन? लेट मी जस्ट टेल यू. लेट्स सपोज मेरे पास एक टर्म है विच इज 1 2 3 टर्म्स नहीं, आई कैन से इट वुड बी अ सीक्वेंस, राइट. 1 2 3 4 5 and dash dash dash, it would be this much. Infinite sequence है. कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार वाले. 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव है. 2 के बाद 3, दिस वुड बी अ कॉन्जिक्वेंट. ओके, सो दिस वुड बी कॉन्जिक्यूटिव, राइट. अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 जो है कॉन्जिक्यूटिव है 2 का, 2 जो है वो 3 का कॉन्जिक्यूटिव है. बिल्कुल लगातार जो चल रहे हैं वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे. अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो मैम अगर मैंने 2 में से 1 को माइनस किया, ये रहा मेरे पास 2, ये रहा मेरे पास 1, 2 में से 1 को माइनस किया, मेरे पास 1 आ रहा है डिफरेंस. अगर मैं देखती हूँ 3 और 2 के बीच में, तो 3 और 2 को मैंने माइनस किया, मेरे पास 1 आ रहा है. 4 और 3 में से मेरे पास 1 आ रहा है. 5 और 4 में से मेरे पास स्टिल 1 आ रहा है. तो जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, राइट. वो कभी नहीं बदलेगा. वो सारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा. दिस वुड बी नोन एज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब कुछ टर्म्स है यहाँ पे, कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू फॉर दिस वन, राइट. जल्दी से इरेज कर देते हैं ये सारी चीजें. तो अब आ जाता है हमारे पास फर्स्ट टर्म. व्हाट इज फर्स्ट टर्म? अगर हम बात करते हैं कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एपी होता क्या है. यही हमारा एपी है. और एपी जरूरी नहीं है ये 1 2 3 4 ही हो. ये तो बच्चे करते हैं. क्या हो सकता है? मे बी 5 10 15 20 एंड 25. दिस वुड बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑल्सो. इट्स एन फाइनाइट प्रोग्रेशन. आई होप यू गॉट दिस, राइट. ये हमारे पास एक फाइनाइट प्रोग्रेशन है. फाइनाइट कैसे मैम गिन सकते हैं? इसमें कितनी टर्म्स है? इसमें मैम 5 टर्म है हमारे पास. दैट्स ऑल. अब यहाँ पे बात आती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से. तो मैम हमारे पास पहली टर्म क्या है? 5. ए इज इक्वल्स टू 5. मैम लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट
किया जाता है। अदरवाइज यू कैन राइट ए एन ऑल्सो, और आप एल भी लिख सकते हो। ये दोनों जो है वो लास्ट टर्म को डिनोट करती है। लास्ट टर्म क्या है? 25, तो ये 25। मैम कॉमन डिफरेंस जो है वो दो टर्म्स के बीच में होता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो डी क्या है? 10 में से 5 को माइनस कर दो। डी कैसे निकलेगा बेटा? आपका जो सेकंड टर्म होगी, सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, विच इज डिफरेंस, एंड इट वुड बी कांस्टेंट इन एवरी पर्टिकुलर इन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो भी होगा हमारा डिफरेंस वो सेम होगा। जैसे कि 5 ही आ रहा है हमारे पास। अब कुछ बात कर लेते हैं। एंड द नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एन, राइट। अब हमारा जो नंबर्स होते हैं वो एन से डिनोट होते हैं। जैसे कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इसका मतलब ये है कि टर्म 1 जो है हमारे पास, फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, सेकंड टर्म हमारे पास 2 है, थर्ड टर्म हमारे पास 3 है, एंड फोर्थ टर्म हमारे पास 4 है। सो आई होप यू गॉट दिस। अब कुछ जर्नल फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताई हुई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, कि इसी में ही हम ज्यादातर रखते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी। A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D। मतलब इसी तरीके से हमारा जो जर्नल बेसिकली चलता रहता है। हमारा एक पूरा एपी अगर आपको कोई बनाने को कह दे, तो आपको यही वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। जैसे कि अगर आपको कोई कहते कि आप लेट सपोज आप क्या कीजिए, आप ए ले लीजिए, आप ए ले लीजिए 1 को, एंड डी ले लीजिए आप 2। तो अगर आप बनाएंगे तो देखिए, आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, पहली टर्म आ गई 1, दूसरी आ जाएगी 3, तीसरी आ जाएगी हमारे पास क्या? 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, इट वुड बी 4, 4 प्लस 1 इट वुड बी 5, ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 9, कॉमा डैश डैश डैश। तो ऐसे आप एक पर्टिकुलर आप स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर लीजिए एपी की, तो आप खुद बना लेंगे, राइट। अदरवाइज इतना जरूरी नहीं होता है फॉर्म याद करना भी, आप तो खुद देख के बता सकते हैं। पहली टर्म 1 है, 2 का गैप है, दूसरी हमारे पास 3 होगी, तीसरी हमारे पास टर्म 5 होगी, दो दो का गैप लेके चलते रहिए, आपके पास मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ए से। ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। अभी हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ा है, जो कि ए प्लस जी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ये सारी चीजें हमने आपको रिप्रेजेंट करके बता दी है, राइट। A1 जो होगा वो पहली टर्म के लिए, A2 जो होगा वो आपकी सेकेंड टर्म के लिए, A3 जो होगा वो आपकी थर्ड टर्म के लिए, एंड A4 जो होगा वो आपकी फोर्थ टर्म के लिए होगा। मगर एक चीज आपको ध्यान देनी है, क्या? बिल्कुल ध्यान से देखना। A1 को हम A लिख रहे हैं, A2 को हम A प्लस डी लिख रहे हैं, राइट। A2 को हमने कैसे लिखा है? A प्लस डी से लिखा है, राइट। और A3 को हमने कैसे लिखा है? A प्लस 2D से लिखा है। बिल्कुल ध्यान देना, अगर थर्ड टर्म है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है D को। ये भी एक फॉर्मूला होता है। लेट मी जस्ट टेल यू द फॉर्मूला, लेट मी जस्ट टेल यू द फॉर्मूला, वेट फॉर अ सेकंड, राइट। इसका भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। लेट सपोज हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर है, हमें चाहिए A3, हमें निकालना है A3, हमें निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिए, विच वुड बी A प्लस एन माइनस 1D। कोई भी ए एन निकालना है आपको, उसके लिए फॉर्मूला ले लीजिए A प्लस एन माइनस 1D। मैम ऐसा ही क्यों, मैं बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पे अगर 3 हो जाएगा, A3 है तो A प्लस 2D आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में A3। तो वही चीज ही तो है, ये A थर्ड ही तो है, ये थर्ड टर्म ही तो है, राइट। आई होप यू गॉट दिस। हमेशा एक टर्म जो होगा, जो पहला टर्म होगा वो सिर्फ ए होगा, दूसरा टर्म जो होगा वो ए प्लस डी होगा, तीसरा जो होगा वो ए प्लस 2D होगा। हमेशा एक एक से पीछे चल रहा होगा। A3 2D लग रहा है, A4 में 3D लग रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से इसी तरीके से कीजिएगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे एक इनफाइनाइट बताया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि है 2, 5, 8, 11, 14 एंड डैश डैश डैश। अगर मैं बात करती हूँ इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका ए क्या है, मैम इसका A2 है। इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अदरवाइज आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको बैकवर्ड से आगे जाना होगा, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस। लेट्स सपोज जैसे मैम मेरे पास ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, एंड ये A5 है, राइट। मैम A5 में से अगर मैं A4 को माइनस कर दूंगा, सो आई विल गेट D। आई होप यू गॉट दिस। सेकेंड टर्म आपके पास आ जाएगी, देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ऐसे ही आप थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ माइनस कर सकते हो, फिर से कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो ये कॉमन डिफरेंस है क्या भाई? ये कांस्टेंट है, तभी तो हम उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। हर किसी के बीच में ये डिफरेंस कॉमन रहेगा, दैट्स व्हाई इट्स अ कांस्टेंट, इट वुडंट चेंज।
Okay, I hope you understand this one. Let me just quickly move ahead towards the next slide. What is common difference? I already told you. AP है, AP के अंदर which is constant, right? Common difference उसे हम D से denote करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास let's suppose एक particular यहाँ पे हमारे पास एक AP आ गया, मैंने आपको ये चीज बताई है, right? ओके, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कॉमन डिफरेंस. हमने कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया है कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है. तो हमने ये सारी चीजें तो पढ़ ली हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है वो, और हम किस टर्म्स को किस टर्म के साथ माइनस करेंगे तो हमें कांस्टेंट मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा. मगर आपने एक चीज नोटिस की है कि अगर मेरे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है, राइट, अगर मेरे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है तो मेरा एपी हमेशा बढ़ रहा होगा. देखो ना, यहाँ पे मेरे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, वो 3 है, राइट. तो मेरा एपी बढ़ रहा है, 2 से 5 जा रहा है, 5 से 8 जा रहा है, 8 से 11 जा रहा है, 14 जा रहा है. अगर मेरे पास 0 होगा तो भाई मेरा एपी कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि मेरे पास 3,3,3,3,3 है. तो मेरा एपी जो है वो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है और उसका जो डी है वो क्या है, 0 है. वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट जा रहा है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा. अगर मेरे जो कॉमन डिफरेंस है, अगर मेरा डी जो है वो नेगेटिव है, तो मेरा एपी हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा. अगर आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक ऑप्शन आपको जरूर दे सकती हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना. जैसे कि 14, 12, 10, 8, 6 एंड 4. तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 12 माइनस 4 वुड बी द डी. हमारे पास माइनस क्या आ रहा है, 12 माइनस 14, सॉरी 12 माइनस 14, इट वुड बी -2. So D we are having as a -2. But if you are talking about this one, 10 minus 12, it would be -2 again. अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, D तो मैम मेरे पास -2 आ रहा है. आपने एक चीज देखी, नेगेटिव आ रहा है मगर हमारे पास एपी जो है वो डिक्रीजिंग में जा रहा है, हमारे पास डिक्रीजिंग जा रहा है. 14 से वो 4 पे आ गया, डिक्रीज हो गया. तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं. अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, वैसे मैंने आपको सारा फॉर्मूला बता दिया है, राइट. आपको प्रीवियस आपको क्या करना होता है, consecutive terms को subtract कर दो, you will get the value of D, right? But still we are having a formula over here. If you don't know about D formula कैसे निकालते हैं D, you can use this particular formula. A n, अगर आप A 3 डाल रहे हैं तो A माइनस A n माइनस 1, विच मीन्स 3 में से 1 को माइनस कर दो, 2 माइनस करना होगा, तब जाके हमारे पास D आ जाएगा और आप फिर निकाल सकते हैं. दैट्स ऑल. ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस. अब आ जाता है फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फाइनाइट मतलब जहां पे आप काउंटेबल है, आप उसे गिन सकते हैं कितनी टर्म्स है मेरे पास. इनफाइनाइट जहां पे आप गिन नहीं सकते मेरे पास कितनी टर्म है, जैसे 2, 5, 8, 11 डॉट 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 डॉट, राइट. इनफाइनाइट टर्म जो होती है तुम्हारा कोई भी उसमें लास्ट टर्म नहीं होता है, मगर फाइनाइट एपी जो होगा उसके अंदर हमारा लास्ट टर्म जरूर होगा. लास्ट टर्म हमारा जरूर होगा, जैसे कि 38 यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म है, मगर यहाँ पे डॉट 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 है, यहाँ पे कोई लास्ट टर्म है ही नहीं इनफाइनाइट के अंदर. आगे बढ़ते हैं. जर्नल टर्म अगर हम बात करते हैं, एक एपी की जर्नल टर्म क्या होती है, कोई भी जर्नल टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं. कोई भी जर्नल टर्म को अगर मैम मुझे A3 निकालना है तो मैं उसे ए एन से ही डिनोट करती हूँ. वो शायद वो A4 भी हो सकता है, A5 भी हो सकता है, A6 भी हो सकता है, आपके ऊपर है. और ए एन का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया है. ए एन का फॉर्मूला होता है A+n-1D, राइट. कुछ भी निकालना है आप इस तरीके से निकाल सकते हैं. बाय चांस अगर आपको दे रखा हो, लेट सपोज आपको कोई भी एक सीक्वेंस के लिए आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है 5 और डी दे रखा है 2, राइट. ये दो चीजें दे रखी हैं और आपको कह रहा है कि A4 निकाल के दिखाओ. अब आप कैसे निकालोगे, आपको मैंने फॉर्मूला बताया ए एन वाला. तो यहाँ पे एन को क्या पुट कर दोगे बच्चे, आप एन को पुट कर दोगे 4, तो आ जाएगा A4 इज इक्वल्स टू में ए कितना दे रखा है बच्चे 5, प्लस में n-1 विच मीन्स 4-1, एंड डी हमें दे रखा है बच्चे 2. तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 3 multiply 2, it would be 5 plus 6 which means 11 would be the term. A4 टर्म जो होगी हमारी, 4 टर्म जो होगी बेटा वो 11 हो रही होगी इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. nth टर्म क्या होती है, nth टर्म हम डिनोट करते हैं tn से. आप tn भी बोल सकते हो, आप an भी बोल सकते हो. और ये देखो यार आ गया फॉर्मूला यही वाला, जहाँ पे ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, और एन एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म होता है, राइट. कौन सा टर्म है ये, मे बी 4 टर्म है, मे बी 5th टर्म है. ये नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ टर्म, कौन सा जो है हमारा
कौन सा हमारा ये टर्म है, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स की कुछ अलग सीक्वेंस चल रही है, कुछ अलग इश्यू चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा, फाइंड कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, लेट्स सपोज कि हमें एक nth टर्म निकालनी है, हमारे पास एक nth टर्म निकालनी है हमें, और इसमें हमारे पास एक AP दे रखा है विच इज 2, 7, 12, डैश डैश डैश। नाउ वी हैव टू फाइंड द 10th टर्म। ओके, फर्स्टली क्या करेंगे, सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से देखना, ए निकालेंगे। ए मैम मुझे 2 दे रखा है, फर्स्ट टर्म वुड बी द ए, ऑब्वियस सी बात है, ये तो सबको पता है। डी कैसे निकालेंगे मैम, A2 में से मैं A1 को माइनस कर दूंगा। आप इसे A1 भी लिख सकते हो और A भी लिख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, राइट। 7 में से माइनस कर देना 2, यू विल गेट 5, सो D इज इक्वल्स टू 5 आ गया, A इज इक्वल्स टू 2 आ गया। आई होप यू गॉट दिस, राइट। आगे बढ़ते हैं, D तो 5 आ गया, A भी 2 आ गया। अब कैसे होगा, A हमें क्या निकालना है, 10th टर्म निकालनी है, मतलब n इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है भाई। फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, राइट। an आ जाएगा a 10 इज इक्वल्स टू में a कितना आ जाएगा 2 प्लस में 10 माइनस 1, d कितना आ जाएगा 5, सो यू विल गेट a 10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 9 multiply 5, it would be 2 plus 45 and this would be 47, which means A10 is equals to 47 आपको दे रखा है, मतलब हमने निकाला है, सॉरी, राइट। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आप कह सकते हो A10 would be equals to, A10 would be equals to क्या आ गया हमारे पास, 47। आई होप यू गॉट दिस, राइट। इसमें तो किसी को इशू नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता। फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म, ये हमें nth टर्म का फॉर्मूला दे रखा था विच इज an, ये वाला टर्म, ये वाला फॉर्मूला लेकर रखा था मैंने, खुद आपके लिए लिख दिया। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। जर्नल फॉर्म ऑफ एपी क्या होगा, अगर आप एपी की बात करते हैं, कोई भी एक एपी होगा हमारा, तो उसका जर्नल फॉर्म क्या होगा। हमने जर्नल फॉर्म ऑफ टर्म भी पढ़ा था अभी, क्या थी, ए की पावर एन, वो ए की पावर कह रही हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ए एन था, राइट। शायद वो A2 भी हो सकता है, A3 भी हो सकता है, A4 भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। चलो दैट्स ग्रेट। जर्नल फॉर्म क्या हो जाएगी एपी की, A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D। अब आपने एक चीज ध्यान दी, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग में हमने किया हुआ है, राइट। एक चीज आपने ध्यान दी होगी, ये आ जाएगा हमारे पास A1, ये आ जाएगा A2, ये आ जाएगा A3 और ये आ जाएगा हमारे पास A4। ये सारे जो है वो टर्म्स है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। गॉट दिस, इट्स एन इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन where A is the first term and D would be the common difference। ये बातें तो आप सुन सुन के एनसीईआरटी में और क्वेश्चन में पढ़ पढ़ के आपको याद हो जाएगी कि A जो है वो फर्स्ट टर्म है और D जो है वो कॉमन डिफरेंस है। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये याद खुद ही हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अब सम निकाल लेते हैं भाई। सम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सम ही सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट की, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ इन एन एपी वुड बी द इंपॉर्टेंट वन, राइट। अब बात करते हैं कि कैसे निकालेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक एपी दे रखा है विच इज 2, 4, 6 and you can say 8, 10 and 12, this would be the AP। अब क्या करोगे, मैंने कह दिया मैम इससे ना आप इसका सम निकालिए, सारे टर्म्स का सम निकालिए। कुछ कुछ बच्चे तो मैम क्या करेंगे, वो इतने इजीली ये करने बैठ जाएंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, मैम निकाल लेंगे, आंसर आ गया। इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्या है बेटा, जब टर्म्स बहुत बड़ी बड़ी आ गई तब क्या करोगे, तब कैसे करोगे, राइट। तो अब इसे कैसे करना है मैं बता देती हूँ। ये हमारे पास एक एपी दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। यहाँ पे सबसे पहले ए निकालेंगे, ए वी आर हैविंग एज अ 2, D we are having as a 4 minus 2, which means the second term is subtracted from the first term, right? We are subtracting first term from the second term, we are getting 4 minus 2, which is 2, right। आगे बढ़ते हैं, और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म भी लिखना बहुत जरूरी है। ए एन मैंने बताया था, लास्ट टर्म को या तो आप एल लिख सकते हैं या तो आप ए एन लिख सकते हैं, इट वुड बी 12। ओके दैट्स ग्रेट। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप n निकालोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे n निकालना स्टार्ट करोगे। n कैसे निकलेगा मैम, एक फॉर्मूला आपने बताया था an का, विच इज a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, राइट। अब ये n निकालने का मतलब क्या है मैम, n हम वो निकाल रहे हैं। अब देखो an क्या होता है, अब an और n में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, an और n में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। an होता है nth टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। आई होप यू गॉट दिस। जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, अब यहाँ पे n हमें चाहिए मैम, हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो 12 है
वो कौन से टर्म पे आ रहा है। बेटा आपको ये तो देख के भी पता चल रहा है, राइट। कभी कभार बहुत बड़ी सीक्वेंस आ जाती है, बहुत ज्यादा बड़ी आ जाती है, राइट। तो आप अभी तो देख के बता सकते हो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है एंड ये सिक्स्थ है। आप देख के बता सकते हैं, मगर मैं आपको फॉर्मूले से अप्लाई करके एक बार बताऊंगी कि कैसे फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अभी फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करना स्टार्ट करूंगी, ये कैसे आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखो। ए की पावर ए, यहाँ पे एन हमें नहीं पता भाई, एन मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, एन, राइट। ए एन मुझे पता है यहाँ पे क्या है, वो हम लिख सकते हैं। ए एन हमारे पास 12 है बेटा, तो 12 इज इक्वल टू में ए हमारे पास 2 है, प्लस में एन माइनस 1। डी हमें दे रखा है 2, विच मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो प्लस का 2 है वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट वुड बी 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 2, विच मीन्स 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, विच मीन्स 6 वुड बी द एन, राइट। मतलब ये सिक्स्थ टर्म थी बेटा, ये तो हमें पहले से ही पता था। मगर कभी कभार बहुत लंबे सम आ जाते हैं। ये तो बहुत छोटी चीज आ गई है, बहुत लंबे लंबे सम आते हैं, तब क्या करोगे, तब कैसे गिनोगे, राइट। ये मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। सबसे पहले n निकालना इज वेरी मैंडेटरी। जब आप n निकाल दोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको वो फॉर्मूला पुट कर देना है। यहाँ पे एक नहीं, दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो इसे यार बना लो, अपने पास लिख लो कहीं पे। Sn का Sn जो आ जाएगा वो आ जाएगा n/2। यहाँ पे Sn n/2 2a प्लस n-1d। एक तो ये फॉर्मूला है। एक आपके पास कौन सा फॉर्मूला, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। एक आपके पास फॉर्मूला है Sn n/2 a प्लस एल। एल क्या थी, लास्ट टर्म थी। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हमारे पास सम निकल जाएगा। अगर आप ऐसे भी सम करोगे तब भी आ जाएगा, मगर हम फॉर्मूले से एक बार समझाना चाहते हैं आपको। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये वाला तरीका अगर मैं लगा रही हूँ, ये वाला सम अगर मैं लगा रही हूँ तो कैसे होगा। देखो Sn हमारे पास, हम पे Sn नहीं है, इज इक्वल टू में n/2। n पता है मुझे 6 है, n मेरा अभी अभी निकला है, n मेरे पास 6 निकला है, तो 6/2। a हमारे को पता है 2 है, प्लस में लास्ट टर्म मुझे पता है 12 है, तो ये आ जाएगी मेरे पास क्या, 6/2 मल्टीप्लाई में 14, ये आ जाएगा 7, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 42। तो हमारे पास अगर ये सारा सम करे जाए, राइट, अगर मैं एस एन की जगह पे आप क्या लिखोगे, S6, मतलब सम ऑफ सिक्स्थ टर्म अगर मैं कर रही हूं तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 42। अब मैम मुझे तो विश्वास नहीं, कैसे, मुझे तो विश्वास नहीं, तो कैसे करेंगे। अब देखो ध्यान से देखना, सारे ऐड कर देंगे और यू विल गेट 4। अगर आप ऐड कर दोगे 6 आ जाएगा, 6 प्लस 6 वुड बी 12, 12 प्लस ये 20, 20 ये आ जाएगा 30 एंड ये आ जाएगा 42। तो दिस मीन्स 42 इज द सम ऑफ सिक्स टर्म, और यहाँ से भी फॉर्मूले से भी 42 आ रहा है, राइट। आई होप यू गॉट दिस मेथड। अगर आपको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हमारे पास इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला हमारा जो स्लाइड आ गई है वो है, आपको सम निकालना है एन टर्म की, एक एपी की। आपको फर्स्ट 22 टर्म्स निकालनी है सम करके, राइट। आपको अब 8 दे दिया है, 3 दे दिया है, -2 दे दिया है, कॉमा डैश डैश डैश। नाउ यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट 22 टर्म्स का सम, राइट। तो एन तो हमारे पास 22 आ जाएगा, इतनी तो मैं हेल्प आपकी कर सकती हूँ, राइट। ए हमारे पास 8 आ जाएगा, डी हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 विच इज 3 माइनस 8 विच इज -5, राइट। डी हमारे पास ये आ जाएगा, और हमें S22 निकालना है, राइट। तो सबसे पहले A22 भी आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप वो नहीं निकालना चाहते तो आप जो सम ऑफ एन टर्म्स है उसका पहला वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया आप वो यूज कर सकते हैं। आई होप यू गॉट दिस मेथड। आप इसका सॉल्यूशन खुद कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, राइट, इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपने लास्ट तक वीडियो देखी। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच, राइट, वेरी वेरी थैंक यू, राइट। थैंक यू सो मच टू ऑल, राइट। और क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय एवरीवन।